हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉब टॉक विद दीदी। इंटरव्यू की तैयारी में टाइम कम है, इसलिए आज हम सिर्फ मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे जो आपको 100% तैयार करने ही करने हैं। पेन और पेपर ले लो या सीधा प्रैक्टिस शुरू कर दो। द आइस ब्रेकर, अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपका गोल क्या है? कॉन्फिडेंस दिखना। आपको क्या बोलना है? सर मैम, मेरा नाम XYZ है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन XYZ में कॉलेज से ईयर में कंप्लीट की है। एजुकेशन के दौरान मैंने एक मेजर अचीवमेंट या प्रोजेक्ट में एक्टिव रही हूँ। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल 3 टाइप के एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग, BCA, BSc IT से है तो आपको एग्जाम्पल में क्या बोलना है? मैंने अपनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में एक सिक्योर यूज़र फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया था जो बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन को सिंप्लीफाई करता था। इससे मुझे पता चला कि टेक्नोलॉजी और बैंकिंग को कैसे मिलाकर कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल 2, अगर आपका ग्रेजुएशन BCom, BBA, BA है, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको क्या बोलना है? एक कॉलेज प्रोजेक्ट में मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम किया था, जहां मैंने रूरल एरियाज़ में लोगों को गवर्नमेंट की लोन स्कीम और सेविंग प्रोडक्ट्स के बारे में एजुकेट किया। इस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि बैंक की सर्विसेज कैसे डायरेक्टली लोगों की लाइफ बेहतर बना सकती है। एग्जाम्पल 3, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपने फ्रेशर विद इंटर्नशिप कर रखी है या आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको क्या बोलना है? अपनी 3 मंथ की समर इंटर्नशिप, उसमें कंपनी का नेम, मैंने कस्टमर सर्विस को डिपार्टमेंट में काम किया था और 50 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कस्टमर क्वेरीज को रिसॉल्व किया है। इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इम्प्रूव हुई है और बैंकिंग ऑपरेशन की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिली है। तो दोस्तों, ये आप अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द वाई। आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं? वाई बैंकिंग, आपका गोल क्या होना चाहिए यहाँ पे? मोटिवेशन और नॉलेज चेक। तो दोस्तों, आपको बोलना है सर मैम, बैंकिंग सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। इसमें रैपिड ग्रोथ, स्टेबिलिटी और डायरेक्ट पब्लिक सर्विस का चांस मिलता है। मुझे डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन और फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में उनकी हेल्प मिलती है, उनका सेटिस्फैक्शन मिलता है। एग्जाम्पल, जैसा कि हमने जन धन योजना की सक्सेस देखी है, मैं भी ऐसे पॉजिटिव फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट बनना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। एग्जाम्पल, एनालिटिकल स्किल की चैलेंजिंग और इन्वॉल्विंग सेक्टर के लिए परफेक्ट है। ध्यान रहे, जॉब सिक्योरिटी मत बोलना, सोशल कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ बोलना है। थर्ड क्वेश्चन, द रोल क्लियरिटी। PO ही क्यों? वाई PO? तो दोस्तों, इसमें आपको लीडरशिप और एम्बिशियस दिखना है। सर मैम, PO का रोल सिर्फ ऑपरेशनल नहीं बल्कि एक मैनेजरियल और डिसीजन मेकिंग रोल है। मुझे चैलेंजेस को फेस करना और टीम को लीड करना पसंद है। एग्जाम्पल, कॉलेज में मैंने एक 5 मेंबर्स को टीम लीड किया था, जहां मैंने रिसोर्सेज और डेडलाइन मैनेज किए थे। ये एक्सपीरियंस मुझे बैंक ब्रांच में एफिशिएंटली काम करने में हेल्प करेगा। मैं एक PO की मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ। ध्यान रहे, इससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी हाईलाइट होती है। फोर्थ क्वेश्चन, द बेसिक्स। NPA क्या है? व्हाट इज NPA? गोल आपका होना चाहिए कोर बैंकिंग नॉलेज। तो सर मैम, NPA या नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक लोन या एडवांस है जिसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट 90 दिनों से ज़्यादा टाइम से ड्यू हो गया है। तो एग्जाम्पल आपको क्या देना है? जब कोई कस्टमर 3 महीने तक EMI नहीं भरता तो वो लोन बैंक के लिए NPA बन जाता है। ये बैंक्स के लिए एक मेजर चैलेंज है और इसका मैनेजमेंट PO की कोर ड्यूटीज़ में से एक होगा। ध्यान रहे, बैंकिंग टर्म्स में जैसे CRR, SLR, रेपो रेट और NPA की डेफिनेशंस याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 5, द बिहेवियर। कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपको करना है, आपका गोल होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग और कामनेस चेक। आप एक सिचुएशन सुनिए। अगर आपकी ब्रांच में एक गुस्से वाला कस्टमर आता है जो सिस्टम की वजह से परेशान है, तो आप क्या करेंगे? आपका आंसर क्या होगा इसमें? सर मैम, सबसे पहले मैं काम रहूँगा, कस्टमर को सुनूंगा। एक्टिव लिसनिंग आपकी स्किल यहाँ पे शो होगी। मैं उनकी बात को एक्नॉलेज करूँगा, जैसे आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन। सर, उसके बाद
मैं सिस्टम चेक करके उनकी प्रॉब्लम का रूट कॉज पता करूँगा और इमीडिएटली उसका सल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। अगर सल्यूशन मेरे लेवल पर नहीं है तो मैं उन्हें नेक्स्ट स्टेप के बारे में पोलाइटनेस के साथ इन्फॉर्म करूँगा। ध्यान रहे, ऑलवेज यूज़ वर्ड लाइक लिसन, एक्नॉलेज, इन्वेस्टिगेट, रिजॉल्व। तो दोस्तों, ये थे वो 5 क्वेश्चन जो हर IBPS PO इंटरव्यू की फाउंडेशन है। इन्हें रट्टा मत मारना, इनकी भावनाओं को समझो। ध्यान रहे, आपके रिज्यूम, एप्लीकेशन फॉर्म आपकी गीता है, इसमें लिखी हर बात आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। जॉब टॉक विद दीदी की तरफ से आपके फाइनल सिलेक्शन की दुआ करती हूँ। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताओ आपकी नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। बाय बाय।